जय हिंद फ्रेंड्स। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है। ये मेजर वन का पेपर है, आप देख सकते हो। और कॉमर्स का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का ये पेपर है ना। इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के साथ हम आंसर आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 70 नंबर का ये पेपर है। चलिएगा, अगर आपने फाउंडेशन का पेपर नहीं देखा है तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा, वो हमने अपलोड ही नहीं किया अभी, है ना। तो फाउंडेशन का जो पेपर है वो आंसर के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फाउंडेशन वन का पार्ट ए, पार्ट बी, फाउंडेशन सेकंड का पार्ट ए और पार्ट बी। सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। साथ ही अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाती है। चलिएगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है, पांचों ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। तो जो आयकर विभाग है ना, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड है ना, इस नियंत्रण में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सेकंड ऑब्जेक्टिव, मकान किराया भत्ता, ये क्या होता है भाई। तो पूर्णतः कर मुक्त होता है, या फिर एक सीमा तक कर मुक्त होता है, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है, या फिर ये होता है, बता दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, एक सीमा तक, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पूंजी संपत्ति नहीं है। तो ये जो है ना, इनमें से सभी, मतलब व्यापारिक माल भी नहीं है, घरेलू फर्नीचर, व्यक्तिगत उपयोग को मोटर कार, तो पूंजी संपत्ति नहीं है इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न पत्र जो है ना, हमने हमारी वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। वेबसाइट का नाम है rssuniversity.in। फिर से सुनिए, rssuniversity.in वेबसाइट पे जाइएगा और देख लीजिएगा। देखिए, धारा 80C, धारा 80C जो है कि कटौती लागू होती है। तो किस पे होती है भाई। तो ये होती है व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट है, स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा आयकर दाता के लिए, आयतक के लिए है, या फिर सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता के, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरिकल टाइप के होते हैं वो देखने वाले हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न 5 नंबर का अथवा सहित है, 250 शब्दों में ये हमें लिखना होगा। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए, वेबसाइट पे विजिट नहीं किए, वेबसाइट पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो rssuniversity.in। किंतु टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ, ठीक है। सकल कुल आय व कुल आय में अंतर बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है, सकल कुल आय और कुल आय में अंतर बताना है। ये ना बने तो आप अथवा का प्रश्न कर सकते हो, और अथवा में है निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपको नहीं दिख रहा होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ब्लर हुआ है, इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया हूँ, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनिट सेकंड में पूछा है, अनुलाभ क्या है ना। और इसके अथवा में है, निम्न दशाओं में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करना है। तो ये दशाएं हैं भाई, ये आ और ये बा, ठीक है। ये नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया, मानक किराया, प्राप्त किराया, और ये आपको आंकड़ा दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, नगर पालिका कर, नगर कर, नगर स्वामी द्वारा, किराएदार द्वारा, पालिका मूल्यांकन का 10% भुगतान और द्वारा भुगतान। तो ये थोड़ा सा आप समझ जाइएगा किस तरह से प्रश्न है। यूनिट थर्ड, एक व्यापारी के लाभों की गणना करने में क्या क्या कटौतियां स्वीकृत है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और अथवा में है, दीर्घकालीन पूंजी लाभों को स्पष्ट कीजिए। चलिएगा, यूनिट फोर, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या पूंजीपति हानि की पूर्ति व्यापार के लाभ से की जा सकती है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अथवा का देख लेते हैं। एक व्यक्ति पर लागू आयकर की दरें लिखिए। ये जो पेपर हमें मिला है ना, बहुत ब्लर हुआ है ना, ये व्हाट्सएप पे मिलने की वजह से ब्लर हो जाता है, ठीक है ना, क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए फिर पीडीएफ बनाने के बाद ये और भी कम हो जाती है।
निम्नलिखित पर टिप्पणी पूछा गया है जिसमें स्वैच्छिक आय की विवरणी है और संशोधित आय की विवरणी है। ओके। और फिर अथवा का प्रश्न अगर हम देखते हैं तो इसमें है कमिश्नर अपील के वर्षों अपील की कार्यविधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है। सेक्शन सी देखेंगे, 4 प्रश्न करना है, एक प्रश्न 10 नंबर का है, 500 इसकी शब्द सीमा रहने वाली है। तो भाई सेक्शन सी में देखिए थोड़ा सा ब्लर है, क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मुझे भी बराबर नहीं दिख रहा है। चलिएगा, यहाँ पे कोई 4 प्रश्न करना है, हालांकि 6-7 प्रश्न दिए हुए होते हैं तो हम वो एक प्रश्न छोड़ देते हैं, सेकंड प्रश्न से चलते हैं। एक आदमी ने अपने कर्मचारी को किराए पर लेकर रहने का मकान दिया। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मकान मालिक की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये है भाई, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मकान संपत्ति से आय के उन मदों का वर्णन कीजिए जिन पर कर नहीं लगता है। और 10वां क्वेश्चन नंबर 10 है व्यापार की आय निकालने के लिए कौन सी छूटें स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 11 आयकर अधिनियम के अंतर्गत सकल कुल आय में धारा 80C के अंतर्गत मिलने वाली सकल कटौती को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया गया है। मिस्टर राम की वेतन शीर्षक में आए 7,65,000, उसने सार्वजनिक प्रोविडेंस फंड्स में 90,000 जमा कराए, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंस फंड में 20,000 तथा अपने पुत्र की ट्यूशन फीस 18,000। उसने भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फंड में 25,000 जमा कराए। उसने अपनी उच्च शिक्षा के लिए एक वित्तीय संस्था के लिए गए ऋण पर 15,000 ब्याज दिया। तो इसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, समझ नहीं आया हो तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, बहुत अच्छा दिख रहा है इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट, किस किस तिथि को अग्रिम कर की किस्तें दे होती है तथा उन तिथियों पर कितनी राशि चुकानी होती है, ये प्रश्न था। ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा वोकेशनल का। अगर आपका ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगा। हालांकि अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे प्रश्न पत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जय हिंद।